अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, इस व्लॉग के अंदर आप लोगों से 3 चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इस व्लॉग को आखिर तक सुनकर जाइएगा, फ़ायदा होगा। मुहतरम नाजरीन, पहली चीज़ आप लोग इस बात को समझ लें, मर्दों और ख़वातीन के लिए, जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले व्लॉग में बताया था, हतीम जो खाना काबा का ही हिस्सा है, यानी खाना काबा ही है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि ख़वातीन किस वक्त में जा सकती हैं, ये बता दें। मैंने बाद लोगों को कमेंट्स करके जवाब भी दिया ताकि सबके सामने आ जाए। एक चीज़ तो ये बताएंगे। दूसरी चीज़, मुहतरम नाजरीन, आप लोग उम्रा पे आ रहे हैं, पहले मक्का मुकरमा में जाएं या मदीना मुनव्वरा में जाएं, अफजल क्या है और फतवा क्या है, ये आप लोगों को इसी व्लॉग में बताने वाले हैं। इसके अलावा बाद साथियों ने कमेंट्स करके ये पूछा है, जब हम रोज़ा रसूल पर जाएं, मैंने क्योंकि एक व्लॉग बनाया था उसमें अर्ज किया था, जब आप रोज़ा रसूल पर जाएं तो आप लोग अपने जूते पीछे रख कर आएँ, जूते साथ लेकर ना आएँ, क्योंकि ये बेअदबी है। रोज़ा रसूल पर आप जा रहे हैं और सलाम पेश कर रहे हैं, एक हाथ में जूते हैं, एक हाथ में टेलीफोन है, एक हाथ से वीडियो बन रही है, ये बड़ी बेअदबी है। आप लोगों को 3 चीजें बता रहे हैं इस व्लॉग में, आप लोग समझ लें इस बात को। पहली चीज, हतीम में नमाज पढ़ने का वक्त मर्दों के लिए सुबह 8 से दोपहर 11 बजे तक है, तो ये मर्दों का टाइम है। औरतों के लिए यानी ख़वातीन के लिए रात 8 बजे से रात 2 बजे का टाइम है। इस वक्त के अंदर हतीम के अंदर वो नमाज पढ़ सकती हैं आराम से, सुकून से, और 10 मिनट दिए जाएंगे, लिहाजा इस वक्त के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को मौका मिल जाएगा। दूसरी चीज़, मुहतरम नादरीन, जब आप लोग मदीना मुनव्वरा में जाएं तो निहायत अदब के साथ जाएं, वहां जरा सी बेअदबी ना हो। आप लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जा रहे हैं। बाज लोग तो यहाँ ऊंची आवाज से इस शहर में बोलते भी नहीं थे, ऊंची आवाज से बात भी नहीं करते थे, जूते तक नहीं पहनते थे, पैदल चलते थे जब वो मदीना मुनव्वरा में होते थे, क्योंकि कहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम यहाँ लगे हों और मेरा जूता उस पर आ जाए। ऐसे आशिक लोग भी दुनिया में गुजरे हैं। हम कितने बेअदब हो चुके हैं। रोज़े रसूल पर जाते हैं, एक हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ में जूता होता है और सलाम पेश कर रहे होते हैं। और जाते कब हैं? कोई 40 साल बाद जा रहा है, कोई 50 साल की उम्र में जा रहा है, कोई जाता है बेचारा कर्जा लेके जाता है, दोबारा उसको मौका ही नहीं मिलता। किसी को एक दफा अपॉइंटमेंट मिलती है। ऐसा कि आप लोग जानते हैं सऊदी गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है, बाद लोगों को साल में एक दफा ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, एक दफा ही आप लोगों को परमनंट नामा मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने सही तरीके से वहां सलाम पेश नहीं किया, बेअदबी कर दी, तो ये बहुत बुरा काम है। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। कि सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, वहां रैक बने हुए हैं। 2600 रैक तो 2021 में उन्होंने बनाए थे, अब तो बहुत सारी जगह हैं जहां आप लोग जूता रख के बाहिफाजत जा सकते हैं। और दूसरी सूरत, मुहतरम नाजरीन, कोई बाहर बैठा हुआ है, किसी से सलाम दुआ करें, जूता अपना शापर में डाल के उससे कहें कि आप यहाँ बैठे हैं, मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं जाना चाहता हूँ रोज़े रसूल पर, सलाम पेश करके आता हूँ, फिर आके यहाँ से जूता ले लूंगा। और तीसरी सूरत, आप लोगों के लिए बेहतर यह कि आप ऐसा थैला अपने साथ रखें, उस थैले में जूता डाल के पीछे कमर पे डाल लें, यह सबसे बेहतर तरीका है। मुहतरम नाजरीन, जब आप रोज़े रसूल पर जाएं तो सलाम अदब के साथ पेश करें, वहां बातें ना करें, वहां ऊंची आवाज से बोले ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहां ये आयत भी लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐसा ना हो कि हमारे सारे अमल जाया हो जाए, हम बातें करते रहे, इधर उधर वीडियो बनाते रहे। यूट्यूबर एक अब्दुल मलिक फरीद है, उनकी बात बहुत अच्छी लगी। वो कहने लगे जब मैं रोज़े रसूल पर जाता हूं वहां वीडियो नहीं बनाता। मुहतरम नाज़रीन, इसका ख्याल रखें। ये बेहतरीन तरीका है कि थैले में जूता रख के पीछे डालें और आप लोग निहायत अदब के साथ सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसे अदब के साथ कि जालियों को चूमना, हाथ लगाना, इससे उलमा मना करते हैं। निहायत अदब के साथ सलाम पढ़ते हुए और वहां सलाम करते हुए बाहर निकल आए। तीसरा सवाल जो बाद साथियों ने पूछा, उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, पहले मदीना मुनव्वरा जाएं या पहले उम्रा करें मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम में जाएं? ये फतवा जो है दारुल उलूम का फतवा है, आप लोगों को सुना देते हैं। इसके मुताबिक आप लोग फैसला कर लें और इसके मुताबिक आप लोग उम्रा करें। उम्रा अदा करने के लिए पहले मदीना मुनव्वरा
या मक्का मुकरमा में जाना चाहिए, इसके लिए क्या हुक्म है? अगर पहले मदीना मुनव्वरा जाएं तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, उम्रा की अदायगी सिर्फ मक्का मुकरमा में होती है, इसलिए एक मुसलमान उम्रा करके मदीना मुनव्वरा में हाजिरी दे या पहले मदीना मुनव्वरा की जियारत करे और फिर उम्रा करे, दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। एक शख्स उम्रा करके मदीना मुनव्वरा चला जाए और रोज़े रसूल पर हाजिरी दे, या दूसरी सूरत एक शख्स मदीना मुनव्वरा की जियारत करे, रोज़े रसूल पर की जियारत करे और फिर उम्रा करे, दोनों बातें ही दुरुस्त हैं। अगर मदीना मुनव्वरा रास्ते में पड़ता हो तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत किए बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कसावत है, ये सख्ती है। आप मदीना मुनव्वरा से गुजर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलाम नहीं पेश कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर मदीना मुनव्वरा रास्ते में ना पड़ता हो तो औला यह है पहले उम्रा करे ताकि गुनाहों से पाक साफ हो जाए, फिर दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दे। उलमा ये फरमाते हैं ये बेहतर है पहले उम्रा करे ताकि गुनाहों से पाक साफ हो जाए, अगर रास्ते में मदीना मुनव्वरा नहीं पड़ता, और फिर दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दे तो ये बेहतर है। दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है तो कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम आप लोगों को जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।